एवरीवन, दिस इज जितेंद्र एंड वेलकम टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 1 हमने शुरू किया है रॉयल्टी अकाउंट के रूप में। और आज हम बात करेंगे रॉयल्टी अकाउंट के दूसरे वीडियो की। साथियों, कल की जो वीडियो थी उसमें हमने रॉयल्टी अकाउंट्स के इंट्रो को समझा था कि इंट्रोडक्शन में हमने जान लिया था कि रॉयल्टी क्या होती है और ये किस तरह से जो है व्यवहार में आई। लेकिन आज हम इसके अंतर्गत किन किन प्रकार से रॉयल्टी प्राप्त करते हैं या रॉयल्टी किन किन तरह से देखने के लिए मिलती हैं, उसका संक्षेप में वर्णन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रॉयल्टी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं कि आपको कौन कौन सी रॉयल्टी देखने के लिए मिल सकती है। तो पहले नंबर पर रॉयल्टी आती है एक माइनिंग रॉयल्टी। ये हमने कल की वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसको आज हम अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी, ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी हो गया साथियों। ऑयल वेल्स रॉयल्टी, ऑयल वेल्स यानी कि जो तेल के कुएं होते हैं उनकी रॉयल्टी। इसके बाद आती है पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी साथियों। इसके बाद आ जाती है आपकी कॉपीराइट रॉयल्टी, कॉपीराइट रॉयल्टी। इसके बाद आ जाती है साथियों आपकी मशीन रॉयल्टी। मशीन रॉयल्टी के बाद आपको देखने के लिए मिल जाती है रॉयल्टीज टू फॉरेन कंपनीज फॉर सेल ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है साथियों। और लास्ट में आप देखेंगे ट्रेड मार्क रॉयल्टी। और लास्ट सबसे आ जाती है अदर टाइप्स ऑफ रॉयल्टी। साथियों, इनके विषय में हम वन बाय वन आपके साथ चर्चा करेंगे आज। तो पहले नंबर पर आप देख पा रहे हैं माइनिंग रॉयल्टी, जिसको आप कहेंगे खादान, खादान वाली रॉयल्टी। ठीक है, खदान, जहां पर रॉयल्टी खदान से उत्पन्न हो रही हो, खदान अधिकार शुल्क। अब ये किस प्रकार की रॉयल्टी है इसको समझिएगा साथियों। यहाँ पर विशेष रूप से क्या बात कही जा रही है कि यहाँ जैसे मिट्टी का खदान होता है, आपका रेत का खदान होता है, कोयले का खदान होता है, यानी कि जो खान होती हैं उनसे प्राप्त जो उत्पादन होता है उनके आधार पर यहाँ अधिकार शुल्क दिया जाता है। ठीक है साथियों। जैसे मिट्टी, मिट्टी के रूप में आप देखेंगे तो यहाँ पर मिट्टी कितने घन मीटर उठाइए, घन सेंटीमीटर उठाइए, या फिर तसला, तसले के रूप में हो जाएगा, या फिर डंपर के रूप में बड़े स्तर पर देखना है कि एक डंपर भाई इतने रुपए का, एक रेत की बुग्गी या एक रेत का जो सिस्टम ये बना लेते हैं। कोयला प्रति टन के हिसाब से रॉयल्टी रख लेंगे, या कोई जो इनकी यूनिट होगी प्रति टन, प्रति क्विंटल, जो भी इनकी यूनिट रहेगी अधिकार शुल्क के रूप में, उस पर जो है पैसा लेंगे। तो वहां पर ये खदान के रूप में अधिकार शुल्क देखने के लिए मिलेगा। अब ब्रिक मेकिंग रॉयल्टी जो है, यानी कि ईंट बनाने का अधिकार शुल्क। साथियों, ईंट बनाने का अधिकार शुल्क कैसे होगा? जहां पर ईंट बनती है, यानी कि जो भट्टा होता है उसके जो आस पड़ोस का जो क्षेत्र होता है वहां से मिट्टी उठान होता है, मिट्टी उठान होगा। तो वो जो एरिया है उस एरिया के व्यक्ति को क्या दिया जाएगा? मिट्टी उठान के बदले अधिकार शुल्क दिया जाएगा। अब वो मिट्टी कितनी उठाई जा रही है उसके आधार पर अधिकार शुल्क दिया जाता है साथियों।
ऑयल वेल्स रॉयल्टी यानी कि जो तेल के कुएं होते हैं, तेल के कुएं के रूप में अधिकार शुल्क। तो यहाँ क्या होता है, ये जनरली गवर्नमेंट अपने अंडरटेक में लेती है और उस पर फिर रॉयल्टी दे चार्ज करती है। तेल के कुएं वो मान के चलिए जैसे सऊदी अरब वगैरह है, कुवैत है, वहाँ पर तेल जो है निकलता है। तो गवर्नमेंट ऐसी रिसोर्सेज को अपने अंडरटेक में ले लेती है। फिर क्या करती है, वो किसी ठेकेदार को ठेका दे देती है कि भाई आप तेल निकाल सकते हैं लेकिन आपको हमें रॉयल्टी देनी पड़ेगी। जितना तेल निकालेगी, जितना लीटर प्रति लीटर के हिसाब से हो सकता है, प्रति टैंकर के हिसाब से हो सकता है, यानी जो भी उनकी जो है शर्त रखी गई होगी उसके अनुसार जो है रॉयल्टी ली जाएगी साथियों। ठीक है। पेटेंट रॉयल्टी, पेटेंट रॉयल्टी में आप जानिए क्या होता है। तो जो पेटेंट का अधिकार शुल्क होता है इसके विषय में हम बात करेंगे। पेटेंट के विषय में मैंने आपको कल भी बताया था कि ये इस प्रकार की जो रॉयल्टी होती है जहां पर आप कोई एक नया फॉर्मूला जनरेट करते हैं। जनरली ये क्या होता है, आपका साइंस से रिलेटेड कोई नई चीज आप तैयार करें, कोई दवाई तैयार करें या कोई आविष्कार कर दें, तो उसको आप पेटेंट करा लेते हैं। ठीक है साथियों, यानी जो साइंस या फिर कोई डिस्कवरी करके आप साइंस में कुछ नया प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं आप, तो उसमें क्या होगा, आप अपने नाम पर उसको जो है पेटेंट करा लेंगे कि भाई ये मेरा पेटेंट है, यानी ये मेरा प्रोडक्ट है। तो जो भी कंपनी या जो भी व्यक्ति आपसे वो प्रोडक्ट लेने आएगा या आपसे उसका फॉर्मूला मांगेगा, आप क्या करेंगे, उससे अपने फॉर्मूले के बदले पैसे लेंगे। तो ये हो गई पेटेंट का अधिकार शुल्क। कॉपीराइट, कॉपीराइट की रॉयल्टी। तो कॉपीराइट का मतलब होता है प्रतिलिपिकरण, प्रतिलिप्याधिकार, प्रतिलिप्याधिकार साथियों। आपको कॉपीराइट और पेटेंट में अंतर भी मालूम हो जाएगा। तो कॉपीराइट जो होता है साथियों, वो जनरली आप क्या करते हैं, आर्ट्स के क्षेत्र में करते हैं। जैसे आपने कोई संगीत यानी म्यूजिक जनरेट किया, या फिर आपने कोई किताब छाप दी अपने नाम से, या फिर आपने कोई ऐसा धुन क्रिएट कर दी, यानी कुछ आर्ट्स वगैरह के क्षेत्र में जहाँ पर आपने कोई प्रोडक्ट नहीं बनाया है लेकिन वो आपकी ऐसी एक रचना है जिसका प्रयोग करके लोग पैसा कमा सकते हैं, तो इसे आप कॉपीराइट में देखेंगे। प्रतिलिप्याधिकार शुल्क उसके बदले देना पड़ता है। जैसे बुक्स होती हैं, बुक की छपाई होती है, तो उसके बदले हमें कॉपीराइट जो है रिजर्व होते हैं। जैसे यूट्यूब चैनल होता है हर किसी का, तो जो उसका कंटेंट है जो वो बना रहा है, वो अपना अगर उसका कोई कंटेंट चोरी कर ले तो वो कॉपीराइट क्लेम करता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। उसके बदले उसे रॉयल्टी भी मिल जाती है। अगर वो अपना कॉपी जो कहना चाहिए प्रोडक्ट है जो उसने बनाया है, जैसे म्यूजिक चलते हैं आजकल के, तो अगर वो अपने म्यूजिक का यूज़ करने के लिए पब्लिक को देना चाह रहा है तो उसके बदले वो क्या करेगा, अधिकार शुल्क लेगा, अपनी रॉयल्टी लेगा। मशीन की रॉयल्टी पर आप ये चर्चा करते हैं। तो मशीन जैसे उपकरण हो गए, उपकरण वगैरह हो गए, तो इसमें क्या होगा साथियों, इससे आशय उस राशि से होता है जो कि मशीन के प्रयोग या उपकरणों के प्रयोग के या फिर किसी तकनीकी ज्ञान के उपयोग के आधार पर एक निश्चित दर से चुकाया जाए। यानी कि मशीन वगैरह का जहाँ यूज़ देखने के लिए, मशीनों का यूज़ करके, किसी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप जो है पैसा कमा रहे हैं, तो आपको उसके बदले मशीन की रॉयल्टी अदा करनी पड़ेगी साथियों। रॉयल्टी टू फॉरेन कंपनीज टू सेल्स ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है साथियों, ये भी एक तरह का क्या है, ट्रेडमार्क है। और यहाँ पर क्या है आपको मैं बता दूं, जो विदेशी जो कंपनियां हैं वो आपके प्रोडक्ट को बेचने का काम करती हैं। तो विदेशी कंपनियां जब आपके प्रोडक्ट को बेचेंगी तो उसके बदले क्या करेंगी, वो अपना अधिकार शुल्क लेंगी। जैसे हमारा प्रोडक्ट भाई जानदार तो है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, हमारे पास
इतना पैसा नहीं है कि हम उसको पेटेंट करा ले या कॉपीराइट करा ले। तो हम क्या करते हैं, दूसरी कंपनियों को अपना जो है प्रोडक्ट सेल ऑफ कर देते हैं। तो ऐसा अधिकार शुल्क हम उनसे प्राप्त करते हैं। बात आई अब ट्रेडमार्क की साथियों। तो ट्रेडमार्क भैया कोई प्रोडक्ट है आपका, जैसे हमने पेटेंट कराया तो उसके बदले आप जो है उस पर एक लोगो चिपकाएंगे, या कोई अपना एक, जैसे यूट्यूब का है अपना एक ट्रेडमार्क, व्यापार करने का जो मार्क है, अगर वो लेना चाहते हैं, जैसे ISO हो गया, सर्टिफिकेट लेना चाह रहे हैं आप, तो इसके बदले आपको क्या करना पड़ेगा भैया, पैसा चुकाना पड़ेगा, जिसको लाइसेंस फीस के रूप में आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक ट्रेडमार्क के प्रयोग पर भी अधिकार शुल्क जो है चुकाया जाता है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, आपको ट्रेडमार्क मिल जाएगा। ठीक है, और अदर टाइप्स ऑफ रॉयल्टी में क्या आ जाएंगे भैया, इन ऊपर जो भी आपने वर्णित करे हैं, जितनी भी टाइप की रॉयल्टी आपने वर्णित करी है, इनके इतर अगर कोई और प्रकार से आप अधिकार शुल्क प्राप्त कर रहे हैं तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। कल मैं थोड़ा सा रिकैप कर दूं, यानी कि रिवाइज मार दूं आपका। तो हमने कल बात करी थी रॉयल्टी यानी अधिकार शुल्क की। तो अधिकार शुल्क के विषय में मैंने आपको बताया था कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति का प्रयोग करता है और उस संपत्ति का प्रयोग करने के बदले उसके मालिक को एक समझौते के तौर पर अधिकार के रूप में कोई शुल्क अदा करता है, तो उसे ही कहा जाता है अधिकार शुल्क। साथियों, अगली वीडियो में हम इसकी इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी के साथ बात करने के लिए आपके साथ उपस्थित होंगे। ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी तैयारी में इन सभी टॉपिक्स को अहम रूप से जो है पाएंगे। इसलिए साथियों मैं आपसे यही कहूँगा कि कॉमर्स की दुनिया पर आप बन जाइएगा। यहाँ पर आपको रटाया नहीं जाता है, आपकी कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया जाता है। धन्यवाद।